इब्राहिम त्रावरे एक जेल का विजिट करता है। ऐसे कैदी से मिलता है जो 7 साल बेगुनाह जेल में है। और वही नहीं, उस जैसे बेगुनाह और बहुत सारे कैदी कैद हो चुके हैं। फौरन से एक्शन लेता है और सारे जुडिशल सिस्टम को चेंज कर देता है। ऐसी ही जुर्रत और बहादुरी की ऐसी दास्तान लेके आया हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी। आपको पता चलेगा कि कैसे बुर्किना फासो तरक्की कर रहा है, कैसे बुर्किना फासो आने वाले दिनों में अफ्रीका का शेर बन के उभरेगा, कैसे इब्राहिम त्रावरे अपनी जुर्रत और बहादुरी से जनूबी अफ्रीका के नक्शे को बदल के रख दे। दोस्तों, कमाल की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इब्राहिम त्रावरे की एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो पूरे अफ्रीका में बहुत वायरल हो रही है। हर तरफ प्रेस में, हर मीडिया पे सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और वो स्टोरी है उसके टोटल जस्टिस सिस्टम को चेंज करने की। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप बाइनेंस का अकाउंट बना लीजिएगा। आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टोरी क्या है? एक सुबह होती है, इब्राहिम त्रावरे उठते हैं और अपने स्टाफ से कहते हैं कि आज की सारी मीटिंग कैंसिल, मुझे कहीं नहीं जाना, नो मीटिंग, नो अपॉइंटमेंट्स, नो मुलाकात, आज मैंने जेल जाना है। और जेल जाने के लिए सिंपल टी शर्ट पहनता है। आप देख सकते हैं कि हमेशा वो अपने फौजी लिबास में होता है, लेकिन उस दिन उसने सिंपल टी शर्ट पहनी और कहता है कि आज मुझे जेल जाना है, सेंट्रल जेल का विजिट करना है मैंने। साथ वाला अमला कहता है सर फोन कर देते हैं, प्रोटोकॉल मिलेगा। सर वो तैयारी कर लेंगे। कहता है नो प्रोटोकॉल, नो तैयारी, नो प्रिपरेशन, गो। आज मैं देखना चाहता हूं मेरा मुल्क अंदर से कैसा है, मेरे बच्चे कैसे रहते हैं, मेरे रास्ते कैसे हैं, मेरे कैदी कैसे रहते हैं, मेरे कैदी खाते कैसे हैं। और वो जाता है उन रास्तों से जिन रास्तों से आम लोग गुजरते हैं। वो गुजरता है उस तरह से जैसे आम लोग गुजरते हैं और देखता है अपने मुल्क की भूख को और देखता है अपने मुल्क की अफलास को कि जिनको अपनों ने ही लूट खाया। पहुंचता है जेल में, हर तरफ शौक। वार्डन परेशान होता है, सर मिस्टर प्रेसिडेंट आप बता देते मैं आ जाता, मिस्टर प्रेसिडेंट आप बता देते मैं तैयारी कर लेता। कहते मुझे तैयारी नहीं देखनी, आज मुझे कैदियों को देखना है, फौरन से मुझे बैरिक की तरफ ले चलो। बैरिक में जाता है, हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा, हल्की सी बू आ रही, अफसोस, घुटन, शर्मिंदगी। कैदी सलाखों को पकड़े हुए आराम से खड़े, कुछ नहीं बोल रहे, शर्मिंदा से, अंदर से मर चुके हैं। त्रावरे एक के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, पूछता है आपको क्या हुआ, किस जुर्म में कैद हो, किसने आपके ऊपर केस करवा दिया, कितनी उम्र हुई है। चलते चलते एक बुजुर्ग के पास आता है। वो चुप करके ऐसे हाथ पे हाथ रखे आराम से बैठा, एक नजर से त्रावरे को देखता है, कुछ नहीं बोलता, ऐसे जैसे इसको लोगों से गरज ही नहीं है। किसी के आने और किसी के जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रावरे उसके पास आते हैं, पूछता है हेलो व्हाट इज योर नेम। बूढ़ा कहता है माय नेम इज अमैनुअल, मेरा नाम अमैनुअल है। त्रावरे पूछता है कितने साल से कैद हो। कहता है 7 साल से। कहता है किस जुर्म में? चोरी के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में। क्या तुमने फ्रॉड किया था? कहता है नहीं, मैं एक मामूली सा क्लर्क था, मैं एक बड़े आदमी के पास जॉब करता था, रोजाना ड्यूटी पे आता था, ईमानदारी से अपना काम करता और बड़े सालों से मेरी यही रूटीन थी। फिर अचानक किसी के कहने पे मेरे खिलाफ फ्रॉड का केस बना दिया गया, मेरे खिलाफ चोरी का केस बना दिया गया और वकीलों को इतना पैसा दिया, जजेस को इतना पैसा दिया, मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी और आज मैं जेल से कायम हूं। तो त्रावरे पूछता है तुम्हें को मिलने नहीं आता? अमैनुअल कहता है नो, 7 सालों में कोई नहीं आया। त्रावरे पूछता है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे? कहता है बीवी तो पहले साल ही छोड़ के चली गई, बच्चे भी साथ ले गई, अब मैं अकेला हूं। तो इब्राहिम त्रावरे कहता है अपील करते, कहता है कहां से करते? पैसा नहीं है, गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को अपना मैसेज दे सकूं। चुप करके बैठा हूँ, अल्लाह पे छोड़ दिया है, दिन गुजर रहे हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। त्रावरे चौंक जाता है कि ये है मेरे मुल्क का सिस्टम, ये है मेरे मुल्क का जस्टिस। एक गरीब आदमी जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, जो इतना गरीब है कि अपने खिलाफ अपील नहीं कर सकता, वकील नहीं कर सकता,
केस नहीं लड़ सकता। आज उसको 7 साल हो गए हैं जेल में कैद हुए हैं। इस तरह के कितने लोग कैद होंगे। फौरन वापस जाता है, जस्टिस के मिनिस्टर को बुलाता है, उसको कहता है मुझे सारा डिटेल चाहिए, सारी फाइल्स लेके आओ और स्पेशल लीगल टीम को बुलाओ। उसको बोलो कि इमैनुअल का केस देखे और उसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। लीगल टीम आ जाती है, सारे केस को देखती है, पिछले सालों का रिकॉर्ड देखती है, उस कंपनी का रिकॉर्ड चेक करती है। पता चलता है कि इस कंपनी ने इसके जैसे कितने लोगों को ऐसे ही निकाला है। फ्रॉड का, झूठ का, चोरी का मुकदमा बनाती है और उसके बाद उन्हें जॉब से फारिग कर दिया जाता है। कुछ नहीं मिलता, नो इंसेंटिव, नथिंग एल्स। उसके अगले दिन इब्राहिम त्रावरे फिर जेल में अंदर होता है। मीडिया उसके साथ है, कैमरे उसके साथ, ओपनली कहता है मैनुअल के पास जाके बोलो जो तुझे बोलना है, आप आजाद। शॉक, मैनुअल शॉक कि ये क्या हो रहा है। 7 सालों में कोई मुझे आके मिला नहीं है। आज हर तरफ कैमरे, प्रेस, मीडिया, कहते हैं ये हो क्या रहा है। इब्राहिम बताता है कि आज तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। हमने तुम्हारा केस नहीं देखा, पूरे 2000 ऐसे ही कैदियों का केस देखा है जिसमें 347 लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं और तुम भी बेगुनाह हो। यू कैन गो। आज के बाद तुम आजाद फिजाओं में सांस ले सकते हो, तुम सूरज की रोशनी देख सकते हो, तुम्हें कोई कैद करने वाला नहीं। तुम बाहर जाके अपनी फैमिली से मिल सकते हो, अपने बच्चों से मिल सकते हो। इमैनुअल कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, कौन सी फैमिली, कौन से बच्चे, मुझे तो कोई मिलने ही नहीं आया और ना ही मेरा कोई है, मैं कहाँ जाऊंगा। इब्राहिम कहता है कम टू मी, मेरे साथ आओ। उसको अपने प्रेजेंट हाउस में लाकर बैठाता है, उसको खाना खिलाता है, लिबास देता है और अगले दिन उसके साथ बैठ के चाय पीता है और उसको कहता है कि मुझे बताओ फॉल्ट कहाँ पे है। ऐसे एक एक करके कितने कैदियों को हम आज़ाद करवाएंगे। हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। डिटेल देखते हैं तो पता चलता है जिस जज ने इसको सजा दी थी वो 5 साल पहले रिश्वत के जुर्म में निकाला जा रहा है और अब आके वो सारी कैबिनेट को इकट्ठा करता है कि सिस्टम को चेंज कर दो, सिस्टम को बदल दो। और इमैनुअल से कहता है कि आज तुम पूरी दुनिया को बताओगे कि हमारा जस्टिस कैसा है। मैं भी सुनूंगा, सारा प्रेस भी सुनेगा, सारा मीडिया भी सुनेगा। और एक कॉन्फ्रेंस रूम में इमैनुअल वहां पे खड़ा होके इब्राहिम त्रावरे समेत सबको बैठ के लेक्चर देता है और बताता है क्या होता है, कैसे होता है। रियल टाइम में दुनिया ने देखा कि अगर सिस्टम बदलना चाहिए तो कैसे बदलता है। और उसके बाद ऐसा सिस्टम चेंज हुआ कि बुर्किना फासो की मिसाल दी जाने लगी कि अगर इंसाफ लेना है तो वहां पे जाओ। जी हाँ दोस्तों, जब बड़े लीडर्स कुछ करना चाहते हैं तो उनको देर नहीं लगती, लेकिन सबसे पहले वो खुद पे लागू करना पड़ता है। सबसे पहले अपने आराम को छोड़ना पड़ता है, सबसे पहले लोगों के पास जाना पड़ता है, सबसे पहले उनके रियल टाइम में प्रॉब्लम्स सुनना पड़ती हैं, तब जाके सिस्टम चेंज होता है। और इब्राहिम त्रावरे लास्ट वीडियो में आपने देखा किस तरह से उसने यूरोप को कहा कि आप हमारे हीरे, आप हमारा सोना, आप हमारा प्लाटिनियम, आप हमारी मादनियात कैसे चोरी करके अपने शहरों को रोशन कर अपने मोबाइल चलाते हो, अपने कंप्यूटर चलाते हो। आज हमारे पास बिजली नहीं है, आप सब कुछ ले जाके हमारे पास कैंसर, हमारे पास बीमारियां, हमारे पास गुर्बत छोड़ जाते हो और बदले में थोड़ी सी इमदाद दिखा के लोगों को बताते हो कि हम अफ्रीका को इमदाद दे रहे हैं। हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज बुर्किना फासो का चर्चा हो रहा है, इब्राहिम त्रावरे का चर्चा हो रहा है और इसी तरह की बेशुमार वीडियो दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।